please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाने पर फौरन सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाने की मांग वाली एक याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। राजस्थान के माउंट आबू से पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की अलुमनाई मीट में संस्थान के 23 पूर्व छात्रों को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश की 2 सीटों मुंगावली और कोलारस पर शनिवार को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार थम गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में खुशी को मापने के लिए देश का पहला आनंद विभाग बनाया, जिसके तहत आयोजित एक वर्कशॉप में अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए। दिल्ली के सत्यवती कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कंवलप्रीत ने ABVP के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का इल्जाम लगाया, जबकि ABVP ने आरोपों से इनकार किया। हरियाणा के झज्जर में एक आदमी पर अपनी बेटी के चरित्र पर शक की वजह से हत्या के बाद गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा। झारखंड के घाटशिला में चोर ICICI बैंक का ATM तोड़कर 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। कर्नाटक के कलबर्गी में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों का दावा है कि उन्होंने ब्लूटूथ वाला हेलमेट बनाया है, जिसे मोबाइल से जोड़कर रास्ते का पता लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सीबीआई ने बच्चों की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस बदमाश के व्हाट्सएप ग्रुप में 18 देशों के लोग जुड़े हुए थे। सीबीआई ने बच्चों की अश्लील तस्वीरों का मामला सामने आने के बाद कन्नौज समेत दिल्ली, नोएडा और मुंबई में भी छापेमारी की। इसके बाद कन्नौज से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्कर्ष, क्या जानकारी? देखिए, लगातार इस बारे में जानकारी मिली थी और एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले को लेकर शिकायत की गई थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें कि बच्चों की अश्लील तस्वीरें डाली जाती थी, वीडियो डाले जाते थे, उसको लेकर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। शुरू में लग रहा था कि देश के किसी बड़े शहर या बड़े महानगर से इस पूरे ग्रुप को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन लगातार जब इसकी ट्रैकिंग की गई तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में वो व्यक्ति छुपा हुआ है जो कि इस तरीके की फोटो और वीडियो डालता है। उसको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उस ग्रुप के तमाम ऐसे लोग, उस ग्रुप में कई लोग मौजूद थे, 100 से ज्यादा लोग उस ग्रुप में थे, जिसमें कुछ विदेशी भी शामिल हैं, उन सभी तक पहुंचने और उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ ये भी बात जांचने की कोशिश कर रही है कि जो तमाम वीडियो हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या वो नेट पर सर्च करके डाउनलोड करके इसमें डाले जाते थे या वो किसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग या चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा मामला तो नहीं है। जी, शुक्रिया उत्कर्ष। अस्पताल से लौटकर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने बजट पेश किया। तबियत में सुधार के बाद अस्पताल से लौटे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने विधानसभा में बजट पेश किया। कोलकाता के एक स्कूल पर फीस न देने को लेकर बच्चे को स्कूल से निकालने का आरोप लगा, जबकि स्कूल ने आरोपों से इनकार किया। यूपी के बागपत में लोगों पर चोरी के एक आरोपी की पिटाई करने का इल्जाम लगा। मलयालम फिल्म निर्माता मजीद अबू ने उनकी फिल्म किडू में प्रिया प्रकाश की तरह आंख मारने वाला सीन ओरू अदार लव से कॉपी करने से इनकार करते हुए सफाई दी कि वो इस फिल्म की शूटिंग और एडिटिंग काफी पहले खत्म कर चुके थे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने राजनीति में आने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अफवाह बताया। बाबुल सुप्रियो के बाद अब इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल के CEO सुरेश अमीन का दावा है कि जल्द ही काउंसिल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने का फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी कर रहे टीचर ने नकल नहीं कराने पर जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई। बिहार के दरभंगा के गेस्ट हाउस में गैस सिलेंडर के लीक होने से लगी आग से काफी सामान जलकर राख हो गया। यूपी के सहारनपुर में काम पूरा न होने से खफा DM पर पंचायत के एक अधिकारी का गला काटने की धमकी देने का आरोप लगा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने RSS के दूसरे सर संघचालक गोलवलकर पर जमकर निशाना साधा। हामिद अंसारी ने आरोप लगाया कि भारत की मिलीजुली संस्कृति की नेहरू के सोच के विपरीत RSS के दूसरे सर संघचालक गोलवलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। अंसारी ने कहा कि नेहरू मालवीय और लाजपत राय की तरह से धर्म और संस्कृति को अलग करके देखते थे, जबकि गोलवलकर भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म के नजरिए से आगे बढ़ाने के हिमायती थे। उन्होंने कहा कि गोलवलकर का सिद्धांत धार्मिक और मिलीजुली संस्कृति को नकारता है।
Madhav Sadashiv Golwalkar, whose political and religious philosophy was centered on the concept of India as a Hindu Rashtra, founded on the principle of one nation, Hindu, one culture and one religion, Hinduism. सिख दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत देते हुए उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली एसआईटी की याचिका खारिज कर दी। लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट के आखिरी दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई नेता शामिल हुए। यूपी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुए एक नाटक में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को हीरो बताने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों का बचाव किया। दिल्ली के विवेक विहार में 4 लोगों पर एक कैब ड्राइवर को पीटने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक लड़के पर आरोप लगा कि उसने एक छात्रा की स्कूल के पास तलवार से हमला कर हत्या कर दी। यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मामले में एनजीटी ने दिल्ली और हरियाणा सरकार से पानी में अमोनिया बढ़ने की वजह तलाशने को कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 24 फरवरी को होने वाले एक कार्यक्रम के लिए 4 दिन के दौरे पर यूपी के आगरा पहुंचे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक ट्रक में आग लगने से ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर मामले में केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने शोपियां का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस के एक एमएलए के समर्थकों पर जमीन विवाद में एक घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा। यूपी के जौनपुर में एक थाना अध्यक्ष का एक बस ड्राइवर को बीच सड़क पर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवाजी महाराज की तस्वीर फाड़ने पर 2 गुटों में झड़प हो गई। शिवाजी का पोस्टर फटने की खबर मिलने के बाद कई लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने पोस्टर फटने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि हंगामे के पीछे 2 लोगों की निजी दुश्मनी थी। किसी तरह की जातीय हिंसा का पोस्टर फाड़ने की इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जाति टेंशन मचाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना यह है कि पुंडलिक नगर में एक शिवाजी महाराज का पोस्टर फाड़ा गया शाम को। उन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। ये पर्सनल एनिमिटी का केस है, क्योंकि वो पोस्टर में जो शुभेच्छुक के फोटोएं थीं, उनको फोटोओं को फाड़ने का प्रयास हुआ। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जरा बताएं तथ्य क्या है इसके पीछे, क्योंकि पुलिस कुछ और कहती नजर आ रही है और आरोप कुछ और लग रहे हैं। देखिए, लगातार पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में जातीय टेंशन बरकरार है और ऐसे में जब अब आने वाले समय में चुनावी साल है तो पॉलिटिकल पार्टियां भी इस जातिगत समीकरण को या कम्युनल टेंशन को बरकरार रखना चाहती हैं। और जो औरंगाबाद का मामला है, क्योंकि शिवाजी महाराज की जयंती एक दिन पहले थी और ऐसे में उनके पोस्टर को फाड़ करके पूरे इलाके में एक जातिगत मामला और कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि मराठा वर्सेस दलित की जंग यहाँ पर पिछले कुछ महीने से हो रही है और उसी का ताज़ा परिणाम औरंगाबाद की यह घटना है। जी, शुक्रिया अभिषेक।